वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। संबंध पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता। प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं। इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोकहितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तुम भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर इंद्रियां मन आदि कर्म की सब सामग्रियां अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की हैं और संसार की सेवा के लिए ही मिली हैं। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। परिशिष्ट भाव 13वें 14वें श्लोकों में भगवान ने बताया कि कर्तव्य अभिमान और फलिच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कर्तव्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं, कारण कि कर्तव्य अभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं। इसलिए तुम भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तव्य अभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः होता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तव्य अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। बोलो राधे राधे। पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्मेति कव्योऽस्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसेषु शुभात्। किम कर्म, साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वामनुम क्रियत कर्म प्रारब्धे नरः। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है
तो कर्म ना करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फल इच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है, यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेति, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व के समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। कव्योत्रयत्र मोहिता, साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भी कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सके। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी बंधन कारक ना हो। तात्पर्य है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाएगा। विशेष बात, कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की प्रधानता है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस अशुभ कर्म को कौन करता, क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा शुभ अशुभ का कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग भी स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्मयोग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। यज्ञात्वा मोक्षेषु शुभात्, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने से संसार में और कर्म ना करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है। कारण की करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्मा तत्व करने और ना करने दोनों से अतीत है। अहमता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहमता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है, चाहे वह अहमता स्थूल रूप से रहे अथवा सूक्ष्म रूप से रहे। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहमता है ऐसी ही अहमता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहमता संसार में विलीन हो जाती है। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। बोलो राधे राधे।
कर्मेणु हापि बोद्धवं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हापि बोद्धव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्मा यह पश्चेत पदों से किया गया है। अकर्मण्यश्च बोद्धव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्माणि च कर्मया पदों से किया गया है। बोद्धव्यम च विकर्मणा, कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म होते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं, अतः कर्म की गति बहुत गहन है। शंका, इस श्लोक में भगवान ने बोद्धव्यम च विकर्मणा पदों से यह कहा है कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं, केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही। समाधान, 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाए, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन ना हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है। परिशिष्ट भाव, हमारे लिए दूसरों के लिए अभी भी परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित, वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान, वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण की कर्तव्याभिमान और फल इच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। बोलो राधे राधे। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानुष्येषु स युक्ता कृतस्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म या पश्चेत, कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा इच्छा ही बांधने वाली होती है। फले सक्तो निबध्यते, फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया
ऋण ले नहीं और पुराना ऋण चुका दें तो ऋण अनुबंध समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह दो काम करेगा, पहला जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसे करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सब का सब ले लूं तो दुकान उठेगी नहीं, कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करना अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार की किसी भी इच्छा का ना होना, ऐसे ही कर्म ना करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है। कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम आदि मिलेंगे। इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा का ना होना। अकर्मण्डी च कर्मा, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा ना करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहें। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म है। पृथ्वी अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। सा बुद्धि मानुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं। कृतस्न कर्मकृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्म प्राप्ति अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है तब करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना से शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते, ऐसे ही कोई यह ना समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपयुक्त दो बातें कही हैं। तात्पर्य कि अपने में कभी भी लिप्तता नहीं आनी चाहिए अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो हा कर्मणा, और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म को देखना है श्रेष्ठ है। और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तव्यमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बनता है।
बोलो राधे राधे। आज यहीं पर विश्राम करते हैं, शेष आगे का कल कहेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।